चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक दूसरा पॉइंट। वही लॉजिक को हमने पहले वाले लेक्चर में जो किया था वही सम को थोड़ा अलग तरीके से ढूंढना है। तो अभी प्रूव दैट जो करना है वो कैसे करना है वो पढ़ते हैं और ध्यान से समझना, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ अ फ्लैगस्टाफ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज h। तो यहाँ पे बोला हुआ है बिल्डिंग के टॉप पे फ्लैगस्टाफ है, तो उनको ये पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल यहाँ तक बिल्डिंग है और यहाँ तक फ्लैगस्टाफ है। जो फ्लैगस्टाफ है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फ्लैगस्टाफ, और यहाँ पे आप बोलोगे बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग हो गया। यहाँ ये जो फ्लैगस्टाफ की हाइट है वो h मीटर है। यहाँ तक समझ में आया पहला स्टेप। तो जैसे हम कर रहे हैं वो समझना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सर फॉलो कर रहे हैं, वही आपको ध्यान रखना है। दूसरा है वॉचिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बेस एंड द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से हम देख रहे हैं एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया फ्रॉम टॉप ऑफ अ फ्लैगस्टाफ। तो ये पहला स्टेप। और दूसरा आप बोलोगे सर ऑन बेस ऑफ अ फ्लैगस्टाफ। तो यहाँ दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले टॉप पे देख रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो कि क्या देखा हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बेस। पहले बेस बोला हुआ है, बेस जो है वो हमारा अल्फा होगा और ये जो होगा हमारा बीटा। बच्चा ये लिखने में गलती मत करना, जल्दी जल्दी में गलती की तो मार्क भी जल्दी जल्दी में कट हो जाएंगे या आपका सम प्रूव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उन्होंने सिंपल से बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बेस एंड द टॉप ऑफ अ फ्लैगस्टाफ। तो पहले बेस में है अल्फा आएगा और टॉप में जो आएगा वो बीटा आएगा। तो आपको टॉप तक का जो एंगल होगा उसमें हम बीटा लिखेंगे, जहां आप बोलोगे बेस तक का होगा वहां अल्फा लिखेंगे। यहां तक क्लियर? उसके बाद बोला हुआ है प्रूव दैट, यहाँ पे करना है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो आप बोलोगे सर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, पहले लिखना शुरू करते ABCD। तो आपको जो प्रूव करना है वो BC प्रूव करना है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखना शुरू करते हैं बच्चा। तो आप पहले लिखोगे AC, पहले यहाँ पे लिखोगे BC इज अ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। बाद में आप लिखोगे AB इज अ हाइट ऑफ अ फ्लैगस्टाफ इज h मीटर। यहाँ पे लिखोगे D जो है DC है, डिस्टेंस D जो पॉइंट है वो डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग दिया हुआ है। यहाँ तक इतना इंफॉर्मेशन है, D इज अ पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा प्रॉपर बोलो तो D इज द पॉइंट, और बोल सकते हो D इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये प्रॉपर रहेगा। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अभी हम आगे जा सकते हैं। पहला जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं अल्फा वाला लिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इन ट्राइंगल कौन से वाले में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ट्राइंगल जो है वो हमारा है DBC, ये ट्राइंगल है। तो ये DBC है। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप बोलोगे tan A लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan A, क्योंकि आप समझ रहे हो लॉजिक क्या लगेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बोलोगे सर P की जगह आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे BC एंड बेस की जगह आप लिखोगे DC। तो ये तो हमने इतना लिख लिया। इसके बाद बच्चा हम आगे चलते हैं। तो आप लिखोगे tan A इज इक्वल टू BC अपॉन DC। ये करके छोड़ देंगे हम इक्वेशन 1, कुछ भी नहीं लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ना बच्चा। हमें कौन से फॉर्म में लाना है वो हम देख के प्रॉपर लाएंगे। आगे चलते हैं बच्चा। तो यहाँ पे आप बोलोगे इन ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, तो ACD ध्यान में रखना, राइट एंगल ट्राइंगल लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर सेम प्रोसीजर tan बीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहाँ पे लिखोगे AC अपॉन DC। तो आप बोलोगे tan बीटा इज इक्वल टू AB
प्लस बी सी अपॉन डी सी आप लिखोगे। जैसे ये पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है ए सी जो है वो ए सी जो बनेगा वो ए बी प्लस बी सी होगा। जैसे ये मैं लिखूंगा तो आप बोलोगे सर tan बीटा इज इक्वल टू ए बी की जगह तो h लिख दो, बी सी की जगह हम कुछ लिख नहीं सकते, डी सी का एज यूजुअल एस डी सी लिख देंगे। अभी बच्चा ध्यान से देखो आपको क्या क्या चाहिए। तो आप बोलोगे सर मुझे प्रूव करना है हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। सही बात है, मुझे हाइट ऑफ अ बिल्डिंग प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चा हमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए tan ए बी चाहिए जो यहाँ पे है, आप बोलोगे हाइट ये वाला पोर्शन भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, शांति से देखोगे तो डीसी के फॉर्म में हम ला सकते हैं, क्योंकि हमें एक बीसी भी चाहिए जो क्या होगा, बीसी जो है वो हमारा बिल्डिंग है। तो आप बोलोगे सर इसका सिंपल मतलब है दोनों इक्वेशन को हम डीसी के फॉर्म में ला रहे हैं। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी डीसी यहाँ ले लेंगे, डीसी इज इक्वल टू बी सी अपॉन tan मतलब tan ए यहां लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर डी सी इज इक्वल टू एच प्लस बी सी अपॉन tan बी। तो ये भी खत्म हो गया। अभी आप लिखोगे यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे लिखोगे 2। कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करोगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन tan ए इज इक्वल टू एच प्लस बी सी अपॉन tan बी। तो ये हमारा स्टेप हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चा शुरू करता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ हमने लिख दिया सिंपल वे में बी सी इंटू tan बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे tan ए ब्रैकेट में h प्लस बी सी। यहाँ तक क्लियर है, कोई पॉइंट पे डाउट नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा बी सी इंटू tan बीटा, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे tan ए इंटू एच, और यहाँ पे लिखेंगे tan ए इंटू बी सी। तो ये स्टेप भी हमारा खत्म। आगे चलता है बच्चा। तो अभी यहाँ पे आप बोलोगे tan बीटा भी है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें जो चाहिए ये वाले फॉर्म में चाहिए tan बीटा माइनस ए। तो मुझे कंपैरेटिवली मतलब कंपलसरी ये फॉर्म में लाना पड़ेगा, यहाँ पे वो लाना पड़ेगा। आप समझोगे क्यों सर ऐसा किया, समझना बच्चा आपने क्यों h वाला फॉर्म नहीं लाया, क्योंकि ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे tan a इंटू एच ये तो हमारा रेडी हो गया, न्यूमरेटर तो परफेक्ट आ गया। अभी डिनोमिनेटर के लिए रेडी हम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर सिंपल लिखो बी सी इंटू tan बी माइनस tan a इंटू बी सी। आप लिखोगे यहाँ पे tan a इंटू एच। तो आप बोलोगे सर बी सी कॉमन निकाल दो। तो जैसे ही आप देखोगे तो चेहरे पे बच्चे पे एक स्माइल आ जाएगी और बोलेगा कि सर इतनी मेहनत के बाद हमारा आंसर जो आना है वो रेडी हो गया। क्योंकि यहाँ जैसे ये आप देखोगे तो ये पूरा स्टेप आ जाएगा, और आप लिखोगे बी सी इज इक्वल टू tan a इंटू एच और tan b माइनस tan a। आप बोलोगे सर बी सी क्या है, तो बी सी कुछ नहीं है लेकिन हाइट ऑफ अ बिल्डिंग है जो हमें प्रूव करना था। हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज जो बी सी है इज इक्वल टू tan a इंटू एच tan b माइनस tan a। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा बच्चा, स्टेप कैसे किया वो समझो। इससे पहले फ्लेक्स स्टाफ का किया था, अभी हाइट ऑफ अ बिल्डिंग किया। अभी थोड़ा और प्रेजेंटेशन कैसे अलग करके हम ये सम को सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरा पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करे, और ऐसे ही सम आपको देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट में आपको टेक्स्ट बुक के और एक्स्ट्रा सम के सम्स मिल जाएंगे। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो और देख लो तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।